मिशन में आपको क्या क्या सीखने को मिला, तो आज भी यकीनी तौर पे आप लोग मुझे बताएंगे कि आज कुछ जो हमने नया किया है वो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि रमज़ान मुबारक की खुसूसी बरकतें, खुसूसी लज्जतें हम तमाम उम्मत मुसलमान को तोहफ़े की सूरत में दी गई हैं। तो हमें इबादत करनी है अल्लाह ताला की, हमें रियाज़त करनी है और हमें एक दूसरे को खुश रखना है, अपने मुसलमान भाइयों को। और ख़ास तौर पे क्योंकि गुस्सा जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है रोज़े में, तो गुस्से करने से हमें इज्तनाब करना है, बचना है। और रमज़ान मुबारक में हमेशा अब हमारे साथ शामिल और शरीक रहेंगी पूरे रमज़ान मुबारक रिदा इस्फहानी भी हमारे साथ हैं। आइए फिर एक दफ़ा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। यू वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। तो एक दफ़ा आपको फिर मुबारकबाद, क्योंकि हम छठी अफ्तारी आज अल्हम्दुलिल्लाह करने लगे हैं। आपको भी ज़ैद बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको नेमत रमज़ान और हम दोनों होस्ट की जानिब से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और छठी इफ्तार मुबारक। बिल्कुल नाज़रीन। तो नाज़रीन, हमारी हर खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ चाहे वो सहर हो या अफ्तार ट्रांसमिशन हो, उस खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ खूबसूरत कलाम हमदे बारी ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ करता है। तो आज भी मैं जिन सनखाओं से हम तज़किरा करेंगे और हमदे बारी ताला और नात खानी का सिलसिला भी जारी और सारी रखेंगे, वो भी आप समाअत करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम पेश करने लगे हैं, और जो लोग सुनना चाहते हैं आजकल के हालात को देखते हुए, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और जो परेशानी का दौर है, क्या कहते हैं, फितना फसाद का दौर है, ये एक क्लियर वर्ड है जो रिदा ने भी इस चीज़ की रहनुमाई करी। फितना फसाद का दौर है, तो उसमें लोग अपने मसाइल का हल जानना चाहते हैं, और अगर हम उन हल की जानिब जाते हैं तो हमें रहनुमाई अपने बड़ों की शामिल होती है। तो उन बातों को और उन तज़किरात को हमने बाकायदा तौर पर डिस्कस करने के लिए आज जो पहले मेहमान हमने इन्वाइट किए हैं, मैं चाहता हूँ रिदा उनके बारे में आप अपने बाज़बानी बताएँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया ज़ैद। बिल्कुल जिस तरह ज़ैद अख्तर साहब ने फरमाया कि आजकल बड़ा ही फितना फसाद का दौर है, एक आदमी दूसरे आदमी को खुश देख के परेशान है। तो आज जिन शख्सियत को हमने और उन इंसानों के बारे में कहा जाता है कि इंसान को ढस रहा है और सामने सांप खड़ा हुआ हंस रहा है। क्या बात है, इंसान को डस रहा है, सामने सांप खड़ा हंस रहा है, क्योंकि उसके हिस्से का काम तो हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात यह है कि जिन शख्सियत को आज हमने नेमत रमज़ान पे इन्वाइट किया है, मेरे उस्ताद मोहतरम भी आप कह लें, मेरे मोहसिन भी आप उन्हें कह लें, क्योंकि दूर की नहीं करीब की मिसाल देनी चाहिए। और जब से उन शख्सियत का मेरी ज़िंदगी में जब वो एंटर हुए और मेरी उनसे मुलाकात हुई, और जिस तरह से आपने बताया कि लोग मसाइल का शिकार है, हर कोई परेशान है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज़ स्टक है, हर्डल्स हैं, बहुत कुछ ऐसा हम इस पर बात करेंगे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और अल्लाह के करम से उनके आने के बाद मेरे रुके हुए काम बहुत बेहतर हो गए। आज हम उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। उनका तारुफ तो बहुत ही तवील है, लेकिन हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश ये काम तो यकीनी तौर पे जिस तरह से आप बता रही हैं आसान हो गई। ये माहिर फल्कियात ही कोई बता सकता है, कोई माहिर फल्कियात भी हो सकता है। और ये 2 स्टोन्स आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी, लेकिन आप अपनी जो भी रिदा ने स्टोन दिखाए, मेरे हाथ में स्टोन नहीं हो सकता है, ट्रांसमिशन करने के बाद मेरे पास भी आ जाए, कुछ दिनों बाद आपको भी नजर आएगा ज़ैद के हाथ में। तो बस आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, वो जो हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा रही हूँ। उनका नाम है इरफान कामिल, बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल स्पीकर भी हैं। उनको नेमत रमजान में वेलकम, खास तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी यूथ को। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं? अस्सलाम रिदा, क्या हाल चाल है? ज़ैद अख्तर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको, आप आए हमारे। शुक्रिया, आप लोगों के बुलाने का शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया। मैं कतन भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ता जहाँ पे अल्लाह रसूल आले रसूल का जिक्र ना मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे, क्योंकि जब बुलावा उधर से होता है तो हम तो फिर बस सिर्फ वहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुछ इतनी इज्जत दी है, कुछ इतने अल्फाज दे दिए कि शायद हम इतने बुलंदों वाला शख्सियत, बिल्कुल ऐसा ही है, उनका कुछ जिक्र कर सके, जो शायद हमारे जैसे गुनाहगार इंसान है
नाज़रीन हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं इरफान कामिल भाई से। तो हमें बहुत सारे सवालात पूछने और आपके मसाइल का हल भी हमें जानना है रिदा। तो आइए उनका भी मैं आपको तारुफ बाकायदा तारुफ तो मैं मुकम्मल उनका कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं अपनी इस छठी अफ्तार ट्रांसमिशन नेमत रमज़ान में, जो कि आप देख रहे हैं जेड डिटेल्स के तमाम डिटेल पेजेस से, और इसको हाकिम सन्स प्रोमोट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और हमारे साथ जो हमारे सपोर्टिव पार्टनर्स का किरदार हासिल है वो बम्बई लाइट हाउस है, YBC बिरयानी है, और इसके अलावा सादिक हनीफिया फूड्स भी हमारे साथ हमारे सपोर्टिव पार्टनर हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हम YBC बिरयानी के ऑनर, YBC ब्रांड के ऑनर हैं, और उनका ख़ास तौर पे बिरयानी बहुत फेमस है। हमारे साथ जनाब फरहान याया साहब मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। आपकी ड्रेसिंग बड़ी परफेक्ट लग रही है, कॉम्बिनेशन लग रहा है किसी डिज़ाइनर का सूट वेयर करवाया आपने। जी जी हाँ, फरहान भाई से बहुत सारी खूबसूरत बातें करेंगे और इनसे भी बहुत कुछ जानेंगे, और इनकी जो स्पेशलिटीज़ है ना वो जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देखते रहिए ZD डिटेल्स नेटवर्क के पेजेस से नेमत रमज़ान शो। तो आइए इरफान कामिल भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारे रखते हैं। इरफान भाई ये बताएं, क्योंकि माहिर फल्कियात भी कहा जाता है आपको, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो कितना सच है कि लोग जो कई लोग इस पे बिलीफ रखते हैं, कई लोग इस पे बिलीव नहीं रखते हैं, सबसे पहले तो उनको किस तरह से रागिब करते हैं आप लोग? पहली चीज़ जो आपको ज़ैद में बताऊं रिदा, पहली चीज़ आपका यकीन है। हाँ ठीक है, कुरान कहता है कि जो तुम गुमान करते हो हम तुम्हें वो देते हैं। बेशक है। पहली चीज़ आपका गुमान है। गुमान क्या है? यकीन है। वो अल्लाह की ज़ात पर है। बिल्कुल बेशक। और जब अल्लाह की ज़ात पे यकीन आता है तो वो यकीन अनदेखा है। क्या बात है जी। वो अनदेखा अल्लाह की ज़ात पे है, लेकिन जो चीजें अतराफ में नजर आ रही हैं वो देख रहे हैं आप। तो वो जो देखते हैं तो उससे बुजुर्गों वाला जो अल्लाह की ज़ात जो है, जो सबसे बुलंद व बरतर ज़ात है, उस पे आप यकीन लाते हैं कि हाँ ये चीज, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, चांद का निकलना, चांद का चला जाना, दिन का रात में से खेच निकालना, सब कुरान बता रहा है आपको। तो दर हकीकत यकीन आपको किसी भी सतह पे ले जाता है। बेशक ऐसा ही। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक मेडिकल डॉक्टर या एक किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो बिलीव्स हैं बेसिकली। एक पेशेंट जो होम्योपैथिक पे बिलीव करता है वो एलोपैथिक मेडिसिन से कभी उसको आराम नहीं आएगा, नहीं आ सकता, बिलीव नहीं है। जो एलोपैथिक यूज करता होगा वो कहेगा मुझे होम्योपैथिक से नहीं आएगा। जो ईस्टर्न मेडिसिन यूज करता होगा वो इन दोनों से नहीं इत्तेफाक करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। बेसिकली आपके अंदर एक यकीन है। ये अल्लाह ने आपके एक बॉडी के अंदर एक सैचुरेटेड पॉइंट रखा हुआ है। एग्जैक्टली। जैसे आपका एसी होता है ना, एसी के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने आपकी बॉडी के अंदर एक थर्मोस्टेट दिया है जो इसको हर कंडीशन के ऊपर स्टेबल करता है। क्या बात। आप गर्मी में होंगे आपको गर्मी पे स्टेबल कर लेगा, आप सर्दी में होंगे। ये अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आपका जिस्म बनाया है, इतना जबरदस्त निजाम है जो कि आज तक कोई तख्लीक नहीं कर सकता। ये तख्लीक मालिक कायनात की। बेशक बेशक। तो दरअसल जब आप कुछ चीजों पे जाते हैं तो हर चीज के लिए मेडिकेशन की जरूरत है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी हो जाए, वो न्यूमरोलॉजी हो जाए, वो और दूसरे इल्म है, हर वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है आपको, वो इल्म यकीनन एग्जिस्ट करता है। माशाअल्लाह। अब यकीन आपने करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने आपको मिसाल दी। अच्छा, ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर और जो माहिर फल्कियात होते हैं वो सितारों की थ्रू कुछ सितारे मिलाते हैं इंसान की जिंदगी के साथ, तो उसके बाद कुछ होता क्या है, ये प्रेडिक्शंस हैं। प्रेडिक्शंस ठीक है। और प्रेडिक्शंस बिल्कुल ऐसे ही हैं कि आपको कोई कहे कि जी अभी आप आगे जाएंगे तो आपको एक राउंड अबाउट पे ट्रैफिक स्टकअप हुआ है, लेकिन हो सकता है जब तक आप पहुंचे वो ट्रैफिक क्लियर हो गया हो। तो इसको आप बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको बेस नहीं कर सकते आप कि नहीं बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, फिर तो वो कहते हैं एक वर्ड हम यूज करते हैं, वल्लाह अलम बिस सवाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तो उसको तो बताना ही सबसे बड़ी बिद्दत है। मैं कोई काम ऐसा नहीं करता जो दीन इस्लाम या हमारे रिलीजन से हट जाए। हमें अल्लाह को जवाब देना है, हमें हर अपनी एक एक अमल का जवाब देना है। और अगर कोई अल्लाह न करे हमसे मिसगाइड हो गया, वैसे उसने गलत फॉलो कर लिया तो उसका तो आजाद ही ना। बिल्कुल। तो मैं जो लोगों को गाइडेंस देता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने मेरा एक काम करने का तरीका है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को सबसे पहले जो मैं कहता हूँ कि देखें
किसी भी चीज के लिए आप नमाज भी पढ़ते हैं उससे पहले वुजू है। बेशक है। तो किसी भी चीज की क्लैरिटी के लिए जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है उससे पहले अपनी कुछ चीजों को सीधा करें, फिर जाइए उसकी तरफ, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम नमाज बगैर वजू के पढ़ लें तो शायद फिर उसके अंदर कमी रह जाएगी चीजों की। एग्जैक्टली। और आप ही यकीनी तौर पे लोगों को पहले रहनुमाई यही करते होंगे, इतने मसाइलों में अगर शिकार हैं तो पहले आप रुख अल्लाह ताला के पांचों वक्त की नमाज की मेरा मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी और वो ये सीखी है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं, लोगों को नाउमीद नहीं करें। सॉरी टू से आजकल मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके के जो आपको चल रहा है आजकल, लोग ना पहले ही कह देते हैं, लोगों को डिप्रेस कर देते हैं। आजकल पैसा खींचने का बहुत रुझान है, किसी के ऊपर एक तो छूटते साथ ही होता है आप पे काला जादू है, तो आपके ऊपर असरात हैं, तो आपके ऊपर यूं है। नो, लोगों को अगर कोई सही किसी के लिए आपने अगर अल्लाह को राजी करने के लिए किसी का काम करना है तो फिर अपनी नीयत को इस पे ले आइए कि नहीं आपके लिए सब अच्छा होगा, आप फिक्र नहीं करेंगे। रिदा मैं भी फरहान भाई कई अर्स पहले जब इतनी मैच्योर नहीं थे, कई लोग बताते थे कि तबीयत ठीक नहीं हो रही तो आप इनसे जाके मिल लें, ये फला बाबा है। हम जाते थे तो वहाँ पे सबसे पहले ये पता लगता था कि आप पे बंदिश कराई गई है, आप पे जादू करा गया है। बस ये सब चीजें वक्त के साथ साथ हमने बात वही आ जाती है कि आप कर क्या रहे हैं। देखे ना, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन अल्लाह ने, मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ने कहा है कि हमने कुरान के अंदर, कुरान के अल्फाज है, अभी मैं थोड़ी देर पहले फरहान भाई से जिक्र कर रहा था कि और हमने इसमें निशानियां रखी हैं अकल वालों के लिए। अकल वालों के लिए वो अकल वाले कौन है? वो हैं जो तहकीक करते हैं कि अच्छा ये क्या, ये चीज सही। हम मादरत के साथ हम लोग अपने एक बच्चे को स्कूल में दिखाने एडमिशन कराना है तो हम 4 स्कूल घूमेंगे, हमें किसी डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, किसी और किसी फॉर एग्जांपल साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना है। हम 6 साइकोथेरेपिस्ट पता करेंगे, 6 कार्डियो, लेकिन दर हकीकत हम किसी साहिब इल्म के पास नहीं जाते, हम उसकी तहकीक नहीं करते। अगर हम उसकी तहकीक कर लें, आप यकीन करें, हम लोग जब थक हार जाते हैं उसके बाद हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। हमारे हाथ दुआ के लिए पहले, जब आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले उठ जाने चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। आपके आगे की मंजिलें आसान है, कुछ भी नहीं है। ये रमजान क्या है? रमजान क्या हमारे बड़े बड़े दस्तरखान सजाने के लिए? नो, रमजान का अगर आप मायने देखें तो रमजान का मतलब जिंदा करने वाला। वाह वाह। ये क्या है जिंदा करने वाला? क्या कोई मरा हुआ जिंदा हो रहा है? नो, जिंदा करने वाला आप अपनी रूह को जिंदा करें, आप अपना जो अमल है उसको जिंदा करें। वाह वाह। आपका अमल ये नहीं है कि हम बड़े बड़े खाने खा रहे हैं। मादरत के साथ आज इस शहर के अंदर लोग कहते हैं कि माशी हालात तंग है। आप इसी शहर के अंदर लोग 50-50 हजार का खाना खा जाते हैं। देखें, सच्ची बात बता रहा हूं, मैं रोजे के अंदर हूं, मैं नहीं खाता। रोजाना कैसे खाएंगे आप अपने रसूल का अगर रहन सहन देखें आप, वो क्या था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा का जिक्र है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना थोड़ा सा रोटी और एक सालन के साथ तनावुल फरमा रहे थे, उसके बाद रोने लग गए। तो हजरत उमर साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो क्यों रहे? उन्होंने कहा उमर 1 हफ्ते बाद आज खाना खाया है। वो नबी जो जिसकी वजह कायनात है, वो कह रहा है मैंने 1 हफ्ते बाद खाना खाया है। अल्लाह। तो उस पे हजरत उमर ने जोर से कोई, तो कहने लगे उमर इसका हिसाब होगा। तो हजरत उमर गुस्से के तेज थे, खलीफा हमारे अंग्रेज खलीफा थे, जलाल थे। उन्होंने कोई चीज हाथ में थी, जमीन पे दे मारी दूर से। उन्होंने कहा मोहम्मद क्या 1 हफ्ते बाद खाने के बाद भी हिसाब होगा? अल्लाह। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर हिसाब तो 1 महीने 1 साल के रिस्क का भी है, हिसाब लम्हे लम्हे का है। खुदारा मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ अपना खाना कम कर दें, दूसरे का खाने का ख्याल करें। इतनी अच्छी बात बताई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से एक कहें कि गुजारा करते थे इतने कम जिसमें। ये रमज़ान मुबारक में तोहफा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिला हुआ है, लोग बड़े बड़े दस्तरखान सजाते हैं और ये तरह आपने बताया 50-50 हज़ार के लिए खाना एक टाइम पे खाना खा लेते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से तनावुल करते थे? अब जो सहर करते थे, 1 कप दूध और चंद खजूरें खाकर वो उसमें ये हिसाब बड़ा तवाना भी रखती है। इसको आप खुद एक दिन प्रैक्टिस करें। भाई ये हिसाब बड़ा कड़ा है। मैं लोगों को कहता हूँ इसको आसान ना समझे। अमूमन लोग कहते हैं कल देख लेंगे,
کل کس نے دیکھی؟ آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے؟ کل نہیں دیکھی ہے. ایک دفعہ میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب ایک دفعہ اپنے جب وصال کر گئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک دفعہ اپنے صاحبزادے کے خواب میں آئے. تو انہوں نے ان کے صاحبزادے نے دیکھا کہ بڑے پسینے میں شرابو نڈھال ہیں. تو انہوں نے کہا بابا آپ کی ایسی حالت کیوں؟ آپ تو وقت کے خلیفہ. تو کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے لیے بھی اور میرے جتنے دوست صحابی ان سب کو میرا پیغام پہنچانا کہ اپنے حساب کتاب کا بندوبست کر لیں. میں حساب کتاب دیتے دیتے تھک گیا ہوں. اللہ اکبر. جب بھی پسینے میں شرابون نظر آ رہا. جو وقت کا خلیفہ جو کہتے تھے کہ میرے ایک وقت کے اندر کوئی کتا بھی بھوکا نہیں سوئے گا. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. آج سوری ٹو سے ہمارے بڑے بڑے جو سیاستدان آج 75 سال کی عمروں کو پہنچے ہوئے ہیں. چلے جانا ہے یہاں سے. بالکل ایسا ہی ہے. قبر ایک اندھیری جگہ ہے. بے شک ایسا ہی ہے. صرف اور صرف میں کہتا ہوں ہدایت مل جائے اگر اس قوم کو, اور ہدایت ملتی نیت کے اوپر. صرف اپنی نیت اچھی کر لیں. آپ کی راستے کی جتنی رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے انما الاعمال بالنیات. تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت کے اوپر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو عرفان کامل کی دعا میں بھی تاثیر ہوگی اتنی ہی جتنی زید کی دعا میں تاثیر ہے. صرف اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. عرفان بھائی کیونکہ ماشاءاللہ ایسٹرولوجر ہیں وہ اتنی ماہر فلکات بھی ہیں اور آپ نے بڑی اچھی خوبصورت سی انگوٹھیاں بھی پہنی ہیں اور بلکہ آپ سجیسٹ بھی کرتے ہیں. ریدا کو بھی آپ نے سجیسٹ کری. تو یہ بتائیں کہ ان پتھروں میں انسان کی زندگی کے ساتھ کیا حقیقت شامل ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ عموماً اس میں میرے بہت سارے کلائنٹس ہیں الحمدللہ, کافی لوگ ہیں جو وابستہ ہیں. ان کا ایک سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ پتھر کیا انسان کی قسمت بدل سکتا ہے؟ ایک بڑا کامن سا کوسچن ہے میرے نزدیک. لیکن میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں بلیو ان گاڈ یا بلیو ان اللہ. اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دیا کریں کہ بلیو ان اللہ کریشنز آلسو. اللہ کی جو تخلیق ہے نا, اسٹون ہو گئے, یہ کائنات کا سسٹم ہو گیا, چاند ستارے, یہ میں اور آپ تخلیق نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو طاقت ہی نہیں دی ہے. اچھا, جو چیز ہم اسٹونز کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اسٹونز کو یوز کرتا ہوں جسٹ لائک اے میڈیکیشن. جیسے آپ کو کوئی ڈاکٹر ہوگا, وہ آپ کہیں گے بخار ہے مجھے جی, تو وہ آپ کو کہے گا اچھا آپ یہ پیناڈول لے لیجیے. آپ کہیں گے اچھا نہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی, وہ ایک میڈیسن اور ایڈ کرے گا. اس کے بعد کہیں گے آپ یہ بھی, وہ ایک میڈیسن اور ایڈ کرے گا. ایکچولی صرف اور صرف ایک اللہ کی تخلیق کے اندر اور ایک انسان کی تخلیق میں فرق یہ ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ ایک ٹیمپریری ریلیف دے دیتی ہے آپ کو, لیکن جو اللہ کی تخلیق ہے وہ آپ کو ایک پرماننٹ ریلیف دے دیتی ہے. اسٹون کام کرتے ہیں آپ کی سوچ کے اوپر. در حقیقت آپ کا سوچ کا بدلنا آپ کی زندگی کا بدلنا ہے. اس کا باڈی سرکولیشن کے ساتھ بھی کچھ دار مدار ہوتا ہے؟ بلڈ سرکولیشن کے ساتھ نہیں, کوئی اس کا باڈی اس کا نہیں ہوتا, بلڈ سرکولیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ ہے کہ اس کا جب آپ کوئی بھی اسٹون ویئر کرتے ہیں تو اس اسٹون کی اپنی کچھ کیمیکل پراپرٹیز ہیں. وہ کیمیکل پراپرٹیز بالکل ایسی ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی میڈیکیشن دی جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ جب آپ اسٹون ویئر کرتے ہیں تو وہ جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر, وہ جو کمی ہوتی ہے باڈی کے اندر, یہ اس کو پورا کر دیتا ہے. اچھا, جیسی وہ چیز پوری ہوتی ہے آپ صحیح ڈائریکشن میں سوچنے لگ جاتے ہیں. جب آپ صحیح ڈائریکشن میں سوچتے ہیں آپ کو اسی کام میں سکسیس ملتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے جب سے اسٹون یا پتھر جب سے میں نے پہنا تو میری قسمت بدل گئی. ایکچوئل پتھر تو ایک میڈیکیشن ہے یار, اللہ کی تخلیق ہے, اللہ نے اس کے اندر ایک شفا کا عمل رکھا ہے. باقی اس سے کوئی امید نہ لگائے پلیز. پتھر کو پڑھ کے دیتے ہیں آپ. جی ہاں, دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورہ شفا ہے جسے ہم سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں. تو وہ کیا ہے, وہ بھی تو آپ پانی کے اوپر دم کر کے پیتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. ہوتا کیا یہ دم کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کو لاجیکلی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی چیز آپ دم کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے اوپر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگ جس زندگی میں جی رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. جو پازیٹیو وائبس کے ساتھ ہیں وہ آپ کو پازیٹیوٹی کریٹ کریں گی, جو نیگیٹو وائبس ہیں وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کریں گی. انرجی چاروں طرف ہے ہمارے, 24 آورز ہم انرجی کے ساتھ ہیں. اچھا عرفان صاحب, ہر انسان کا اپنا ایک آرا ہے. جی, تو یہ نیگیٹیوٹی اس
औरा पे भी इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। और मैं आपको बताऊं, मेरे इस तरह के लोग रहे कि जो कहते थे हम स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, जी जी, हम एडिक्टेड हैं, बट उन्होंने स्मोकिंग छोड़ी। वो कहते थे जी हम एक कोई बुरी आदत है वो ये हम नहीं छोड़ सकते, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है, अब आप मेरे अंडर कंसल्टेंसी है तो आप छोड़ेंगे। लोग जो कहते थे हमें नमाज में दिल नहीं लगता, हम नमाज की तरफ नहीं जाते, आप लेकर आइए मेरे पास। देखिए अल्लाह, फिर वही वाली चीज है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैं जिस नियत के साथ काम करता हूँ, मेरी नियत सबसे पहले होती है किसी को शिफा मिल जाए, तो मैं अपना काम करता हूँ, शिफा अल्लाह ने देनी होती है मेरे नजदीक। और आई एम द ओनली वन, मैं ये इनको भी पता है, रिजा को भी पता है कि मैं अगर कोई भी पैसे लेता हूँ मैं काम करने के बाद लेता हूँ, मैं पहले लेता ही नहीं किसी से कुछ भी। इसलिए कि दर हकीकत लालच अगर आ गया ना, जो कर रहा है उसके दिल में या जिसके लिए कर रहे हैं उसके दिल में, तो उसके अंदर से शिफा खत्म हो गई। अच्छा, इरफान भाई से बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है और हमारी ट्रांसमिशन का आज अफ्तार तक हिस्सा रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको बताया था, आज स्पेशल कुछ चीज़ें हम बताएंगे भाई बीजी के बारे में। उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, और मुझे पता है आप जब वेट करेंगे तो हमारे पेजेस को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करके लाजमी व्यूवरशिप देते रहेंगे, क्योंकि और फीडबैक के में क्या अच्छा लग रहा है, क्या देखना चाहते हैं, क्या ऐड ऑन करना चाहिए, क्या नहीं पसंद आ रहा, हमें प्लीज। और फीडबैक के बाद आपको पता है कि आपको अच्छा सा गिफ्ट भी मिलने वाला है। हमने अनाउंसमेंट दी है, जो हमारे सबसे ज़्यादा टॉप व्यूवर्स हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ है, तो उस सरप्राइज़ को भी आपको मिलेगा और आपको कुछ चीज़ें भी बतानी है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, तो मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए नेमत रमज़ान।